की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी शामिल है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि अब तक एक डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बीच आपको बता दें कि नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। वहीं इन नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलियों की मौत हो गई। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव के दरमियान इस तरीके से घटनाएं होती है और निश्चित तौर पे बीजापुर में जो सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, उसमें झीरम घाटी से जुड़े हुए एक नक्सली कमांडर है, उसकी मौत बताई जा रही है। इसके अलावा 6 जो नक्सली है उनके शव को भी बरामद कर दिया गया है, जिसमें से एक महिला भी के जो शव है वो बरामद हुआ है। और निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव जैसे ही आता है, उसमें लगातार पिछले पंचवर्षीय भी इस तरीके से हमलावर हुए थे। नक्सलियों द्वारा कायराना हरकत भी किया गया था, जिसमें कई ऐसे हमारे जो जवान हैं जो शहीद हो गए थे। लेकिन ऐसा मूवमेंट अभी अब पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां नक्सली कमांडर सहित 6 लोगों को जो हमारे पुलिसकर्मी है और जो जवान है वो मार गिराए हैं। तो एक बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। और झीरम घाट से जुड़ी हुई जो नक्सली कमांडर है, उसकी जो मौत है वो काफी एक नियमता में देखा जा रहा है कि किस तरीके से नक्सली जो कमांडर है, खासतौर से जब लोकसभा चुनाव आता है तो किस तरीके से सक्रिय हो जाते हैं। और गर्मी के दिनों में अक्सर मुठभेड़ की जो मुहिम चलाई जाती है नक्सलियों द्वारा, उससे पूरा सफा जो कांड है वो करते हमारे जवान दिख रहे हैं और निश्चित तौर पे सफलता हासिल हुई है। जी अखिलेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब ये मुठभेड़ हुई तो उस समय क्या था, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच? जी, नक्सलियों द्वारा जो मुठभेड़ हुआ है वो सुबह दरमियान 6 बजे सुबह से चालू हुआ था। और निश्चित तौर पे जो नक्सली हमला और नक्सली और जवान है उनके बीच जो भिड़ंत हुई है वो आमने सामने फायरिंग के दौरान ही हुआ है। और अभी तक के तो यह भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि नक्सलियों की संख्या कितनी थी और कितनी नक्सली जो है अभी और मार गिराने की जो संभावना है वो निश्चित करके सामने आने वाली है, क्योंकि नक्सलियों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा बताई जा रही थी, जिसके वजह से ही बीजापुर में और जवान भी भेजे गए हैं। और जो घायल जवान है तो उसको रायपुर लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बात तो स्पष्ट है कि जहां नक्सलियों का जो मार है उससे जवान जो है जा करके अपनी जो पताका है वो हासिल किए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और नक्सली कमांडर के मारे जाने से कई ऐसे जो विषय है जो आप भी पुष्टि हो जाएगी और आप भी नक्सली मारे जाने के जो संकेत है वो दिखाई पड़ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।